नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो भरपूर लाइक भी कीजिए। शातिर राजा कल दिल्ली हाई कोर्ट में गुहार लगा रहा था कि ईडी ने जो जवाब दाखिल किया है उस पर मुझे भी बोलने दिया जाए। ये बात केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने कही और अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमें कल देर रात जवाब मिला है ईडी का, इसलिए सुनवाई टाल दी जानी चाहिए क्योंकि हमें सुप्रीम कोर्ट से भी अंतरिम जमानत मिल चुकी है। तो 15 दिन की डेट जज महोदया ने आगे की बढ़ा दी और 15 दिन यानी 7 अगस्त को अब इस मामले पर सुनवाई होगी। इस मामले पर ज्यादा प्रकाश इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि ये मामला आप लोगों को पता है कि न्याय बिंदु ने जमानत दे दी थी, ट्रायल कोर्ट ने, और हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया था। अभी जो शातिर राजा फंसा हुआ है और जेल के अंदर है वो सीबीआई की द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं केजरीवाल के ऊपर, और केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया था तिहाड़ जेल से, तो सीबीआई वाले मामले में इसकी जमानत पर सुनवाई कल होगी दिल्ली हाई कोर्ट में। ईडी वाले केस में सुप्रीम कोर्ट अंतरिम जमानत दे चुका है, लेकिन जो असली मकसद है आपसे बातचीत करने का वो ये है कि 244 करोड़ रुपए की संपत्ति ईडी अब तक दिल्ली शराब घोटाले में जब्त कर चुकी है। और 244 करोड़ की संपत्ति जो जब्त करी है या अटैच करी है ईडी ने, वो आम आदमी पार्टी और उससे जुड़े हुए लोगों की है। और ईडी के अधिकारियों ने अब यह खुलासा किया है कि 1100 करोड़ रुपए की संपत्ति हम जब्त करने जा रहे हैं। ये बात ईडी के अधिकारियों ने हिंदुस्तान टाइम्स में बताई है। जो हिंदुस्तान टाइम्स में खबर छपी है, अपना नाम ना बताते हुए उस अधिकारी ने जो आगे की कार्रवाई बताई है वो कहा है कि हम अब अपनी जांच पूरी कर चुके हैं, हमें अब जांच करने की आवश्यकता नहीं है, और बहुत सारे प्रूफ हमारे पास इस तरह के हैं जब कोर्ट में दलीलें रखी जाएंगी उस वक्त हम वो साक्ष्य पेश करेंगे। और 1100 करोड़ रुपया जो दिल्ली शराब घोटाले में लगभग घोटाला किया गया है, 100 करोड़ रुपए की उसमें घूस है, और दिल्ली शराब को बेचने के लिए जो नीति बनाई गई थी 1000 करोड़ रुपया उसमें लॉस हुआ है। दिल्ली सरकार को लॉस तो ज्यादा हुआ है, लेकिन उसमें जो घोटाला निकल कर आ रहा है वो लगभग 1000 करोड़ का है। तो 1100 करोड़ रुपए ईडी का मानना है कि दिल्ली शराब पॉलिसी में आम आदमी पार्टी ने बनाए हैं। आम आदमी पार्टी को 38वें नंबर पर और उसके आका केजरीवाल को 37वें नंबर पर आरोपी बनाया गया है। ये तो समझने की बात है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट कितना मेहरबान है अरविंद केजरीवाल पर कि 2-2 बार अंतरिम जमानत बिना मांगे दे दी जाती है। वो जज महोदयों का अपना अधिकार है, उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। केजरीवाल के अधिकार क्षेत्र में जो आया उसने किया, उसने जो घोटाला करना था वो भी करके निकल लिया। लेकिन केजरीवाल कोर्ट को क्या बताना चाहता है? जो केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने कल दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि केजरीवाल कोर्ट में खड़े होकर जवाब देना चाहते हैं तो उनके जवाब को सुना जाए। तो अब तो तारीख 15 दिन बाद की लगी है, उसमें देखा जाएगा क्या होगा। 17 जुलाई को सीबीआई वाले मामले में सुनवाई है हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में। उसमें क्या होता है अब वो देखना बहुत जरूरी हो गया है। लेकिन एलजी विजय सक्सेना जो अंतिम रूप दे रहे हैं केजरीवाल पर कार्रवाई करने के लिए,
कानूनविदों से विचार विमर्श उनका जारी है। एक प्रारूप तैयार किया जा रहा है। अगर केजरीवाल जेल से बाहर भी आ जाता है और वो इस्तीफा नहीं देता तो एलजी को 164 में ये पावर है कि वो केजरीवाल को बर्खास्त कर सके, जो एलजी के पास पावर्स हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए केजरीवाल को दिल्ली सेक्रेटरीट में मुख्यमंत्री पद पर कार्य ना करने की शर्तें और पाबंदी लगाई हैं। तो ऐसे में केजरीवाल मुख्यमंत्री पद का दायित्व नहीं निभा पाएगा। तो एलजी महोदय लगातार 2 दिन से गृह मंत्रालय को भी रिपोर्ट भेज चुके हैं, कानूनविदों से मशविरा कर रहे हैं। उधर आम आदमी पार्टी को यह लग रहा है जिस तरह से कश्मीर के एलजी को और स्वायत्ता दे दी गई है, यानी पावर्स दे दी गई हैं, तो उसी तरह से एलजी विनय सक्सेना केजरीवाल को कहीं बर्खास्त ना कर दें। आम आदमी पार्टी की नौटंकी जारी है। आतिशी मारलेना और संजय सिंह इस तरह के बयान दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि केजरीवाल का वजन गिर गया। अरे जो आदमी खुद गिरा हुआ हो उसका वजन क्या गिरेगा? 8.5 किलो कह रहे हैं वजन गिर गया। तो आतिशी मारलेना डॉक्टर के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती हैं, तरह तरह की बीमारियों का उसमें अवलोकन करके डॉक्टर महोदय बताते हैं। जब कोर्ट की तरफ से एम्स के डॉक्टरों का पैनल बैठ चुका है, वो अगर गंभीर बीमारी भी है उस पर विचार भी कर रहा होगा, तो आतिशी मारलेना को कैसा दर्द हो रहा है पेट में, पहले अपना इलाज कराएं। संजय सिंह पहले अपना इलाज कराएं। ये वही धूर्त संजय सिंह है, जमानत मिलने से 2 घंटे पहले तक व्हील चेयर पर बैठकर हॉस्पिटल से आ रहा था और जमानत मिलने के बाद गाड़ी की छत पर चढ़कर भाषण दे रहा था। तो ये इतने बड़े ड्रामेबाज नौटंकीबाज लोग हैं। खैर, ये ड्रामेबाजी और नौटंकीबाजी केजरीवाल एंड कंपनी की बहुत हो चुकी। अगर ईडी 3-4 दिन में ये कार्यवाही कर देती है, जो करनी पड़ेगी, कानूनन करनी पड़ेगी, क्योंकि लार्जर बेंच में जब केजरीवाल का केस की सुनवाई होगी तो ईडी को बताना पड़ेगा कि उन्होंने कितनी करोड़ रुपए की संपत्ति अब तक अटैच करी है। ये बात संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता ने छुट्टी जब पड़ी थी सुप्रीम कोर्ट की, उससे पहले भी पूछा था। तो ईडी को अब ये कार्रवाई करनी पड़ेगी। जैसा कि ईडी के अधिकारियों ने बताया कि अब हम 1100 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने जा रहे हैं। अभी अवलोकन किया जा रहा है कौन सी प्रॉपर्टी कहां पर है, और अरविंद केजरीवाल की निजी प्रॉपर्टी भी जब्त की जाएगी। जो अरविंद केजरीवाल की निजी संपत्तियां हैं, जो ये नीली वैगनार में घूमता था, उसको भी शायद ईडी जब्त कर ले। और अब एलजी महोदय को चाहिए इंतजार ना करें, तुरंत कार्रवाई करें। सुप्रीम कोर्ट ने इशारा कर दिया है कि केजरीवाल मुख्यमंत्री पद का दायित्व नहीं निभा पाएगा, तो क्या एलजी सोए रहेंगे? दिल्ली की जनता जो पहले पानी की वजह से त्राहिमाम कर रही थी, अब बाढ़ की वजह से करेगी। तो एलजी का क्या कार्य है? गृह मंत्रालय का क्या कार्य है? मोदी सरकार को भी एक्शन मोड पर आ जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, यह तो निश्चित है कि बर्खास्त होते ही केजरीवाल फिर से सुप्रीम कोर्ट भागेगा, और सुप्रीम कोर्ट भागेगा तो उसे वहां से कोई राहत मिलने वाली नहीं है जब तक लार्जर बेंच गठित नहीं होगी और सुनवाई नहीं होगी। क्योंकि दीपांकर दत्ता और जस्टिस खन्ना की बेंच खुद कह चुकी है कि केजरीवाल कोई भी दायित्व नहीं निभा पाएंगे मुख्यमंत्री वाला। तो एलजी सक्सेना
भले ही कानून विदों से मशविरा कर रहे हैं, लेकिन ये इतना बड़ा मसला नहीं है। आपको सरकार डिसॉल्व नहीं करनी, विधानसभा भंग नहीं करनी, आपको तो शातिर राजा की कमर तोड़नी है, जो वो पैसा निकाल निकाल कर अभिषेक मनु सिंघवी, विक्रम चौधरी जैसे वकीलों को दे रहा है। और ये कार्य अगर पहले कर दिया जाता, जब 21 दिन की अंतरिम जमानत मिली थी, उसी वक्त कर दिया जाता, तो ये दिन ईडी और सीबीआई को देखने को नहीं मिलते। शातिर राजा अपने आप में उलझ जाता, पैसे उसे घोटाले के पैसों में से देने पड़ते। अभी तो सरकारी खजाना लुटा रहा है। तो ये बात एलजी महोदय कब समझेंगे? अमित शाह अपने आप को चाणक्य कहते हैं और समझते हैं, तो अमित शाह के दिमाग में ये बात नहीं आ रही कि भाई अगर किसी व्यक्ति की आपको कमर तोड़नी है तो उस चीज पर हमला करो जो उसकी नाजुक स्थिति है। वो नाजुक दौर वाली स्थिति पैसों पर आकर टिकेगी जब दिल्ली सरकार का खजाने से वो व्यक्ति पैसे नहीं निकाल पाएगा। आप उसे टर्मिनेट कर सकते हैं। जब चुनाव के समय उसे अंतरिम जमानत मिली थी चुनाव प्रचार करने के लिए, जब भी यही बातें जस्टिस खन्ना ने कही थी कि भाई ये मुख्यमंत्री पद का कोई कार्य नहीं कर पाएगा, तो आप लोग जब भी सो रहे थे। चलो, जब तो ये हो सकता है कि चुनाव चल रहे हों, अगले व्यक्ति को जनता की सहानुभूति प्राप्त हो सकती है, लेकिन आज तो ऐसा कोई कारण नहीं है। अगर एलजी महोदय आज आपके अधिकार रोक दिए जाएं तो आपका पद पर बने रहना बेकार हो जाएगा। ऐसे ही अरविंद केजरीवाल का पद पर बने रहना, ये आपकी मूर्खता है कि आप उस व्यक्ति को छूट दे रहे हो, दिन पर दिन ढील दे रहे हो कि जनता का पैसा वो लुटाए। भाजपा की यही कमियां उसको लेकर डूब रही हैं। सरकार की गलत नीतियां उसको लेकर डूब रही हैं। भाई, गृह मंत्रालय को आज चाहिए कि दिल्ली उसके अंडर में आता है, तो क्यों नहीं ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त कर दिया जाता जिसके पास शक्ति ही नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट ने उसे शक्ति विहीन कर दिया है। अंतरिम जमानत का पर्चा लेकर सड़क पर घूमता रहे कि मुझे जमानत मिल गई, तो मुख्यमंत्री तो नहीं रहेगा। और शीश महल को खाली कराने के आदेश तुरंत दे सकते हैं एलजी महोदय। फ्राइडे को उसे बर्खास्त कीजिए, 2 दिन का अल्टीमेटम दीजिए, जब तक कोर्ट में जाएगा शीश महल खाली करवा लीजिए। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। हंटर तो अब चलेगा, लेकिन देरी हो रही है, मालूम नहीं क्यों हो रही है। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।